नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ की आज मैं ये बता दूं कि नवादा जिला मुख्यालय से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों ने दलित बस्ती में फायरिंग करते हुए घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में लगभग 21 दलितों का घर जलकर राख हो गया, जिसमें कई बकरियां भी जल गई। खाने पीने की सामग्री के साथ कपड़े लत्ते भी जलकर राख हो गए। इस घटना को इस तरह अंजाम दिया गया कि ये सारे दलित सड़क पर आ गए हैं, खाने को मुहताज हो गए हैं। ऐसे तो घटना की सूचना पाकर जिला प्रशासन सक्रियता दिखाते हुए 12 घंटे के भीतर ही घटना को अंजाम देने वाले नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी पड़ा। नवादा जिले में इस तरह की घटना दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न आम बात सी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से दलितों पर फायरिंग करते हुए उनके घरों को आग के हवाले किया गया, ये बहुत बड़ी निंदनीय और कायरतापूर्ण घटना है। इस घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान घटनास्थल पर पहुंचकर बुधवार की रात्रि से ही कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा वहां सदर एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ सभी को लगाया गया है। सभी के लिए खाना की उपलब्धता कराई गई है। इसके साथ साथ वहां टेंट तंबू लगाकर लोगों को रहने की व्यवस्था की जा रही है। ये पूरा बस्ती दलित बस्ती जिसे कह सकते हैं कृष्णा नगर का बस्ती है, और यहाँ इनके घर जो फूस के थे, जलने के बाद किस तरह महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पर आ गए हैं, घर के बाहर इस तरह रहने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, ये नज़ारा कृष्णा नगर का है, जहाँ असामाजिक तत्वों ने भूमि के लालच में ऐसे लोगों को मारने या उन्हें बेदखल, बेघर करने की साजिश की है। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार भी इस घटना से काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने जिला प्रशासन को इस संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजे लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह के अलावे मगध प्रमंडल के आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह देखा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। टेंट समियाना, तंबू लगाया जा रहा है। गाँव है? सुनिए बच्चे की जुबानी। की होले कल आया 6 बजे और गोली बम छोड़ने लगा, झोपड़ा लहराने लगा, हम लोग का मारने लगा तो हम लोग भाग गए उधर। अच्छा काटा गए न। क्या था ये सब आया था उधर से, हम मारने लगा सबों के। कहले की कहले बोले तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, जो झोपड़ा पर हम रहेंगे। हाँ। कब्जा करना चाहता था? हाँ। अच्छा, कब्जा करना चाहता था तो वो फिर कितना देर यहाँ पर रहा? वो सब रहा 2 घंटा। प्रशासन को फोन किया तो 2 घंटे तक नहीं प्रशासन आया। जब सब कुछ जल के राख हो गया तब आया प्रशासन। तब प्रशासन आया था। इधर से कुछ लोग पथराव भी किया था, आया था। तो प्रशासन रात में भी कुछ खाना पीना दिया कि सवेरे दिया? चूड़ा दिया था, गुड़। रात में ही कि सवेरे? रात में मिल गया था ना। कितना लोग होगा यहाँ आबादी?
कितना लोग रहता है? बहुत लोग होता है, नहीं गिन पाते होते। घर कितना होते? घर तो 80 गो, 80-85 80-85 गो है। हाँ, अच्छा, ठीक। झोपड़ा खले। दलित बस्ती में घटना के बाद यहाँ नेताओं के आने का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न दलों के नेता यहाँ पहुंचकर मातम पुरसी करने में जुट गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता और राजद के जिला अध्यक्ष उदय यादव, राजद से चुनाव लड़ने वाले श्रवण कुशवाहा, पिंकी भारती, प्रेमा चौधरी, बसंती चौधरी के अलावे अन्य कई नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। राजद से जुड़े गौतम कपूर चंद्रवंशी भी इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी पीड़ित परिजनों से मिलने कृष्णा नगर पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि सिर्फ यहाँ नेताओं का ही दौर चलेगा या उन्हें कुछ पीड़ित परिवारों को सहायता भी मिल पाएगी। माले की टीम भी यहाँ पहुंचकर पीड़ित परिवारों से उनका बयान दर्ज कर रही है। सचमुच यह घटना कायरतापूर्ण और निंदनीय है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह कायरतापूर्ण घटना मानी जाएगी, क्योंकि इस घटना में मानो तो जैसे सब कुछ तबाह हो गया। ये रोटी रखी हुई है, खाना बन रहा था, इसी दौरान ही असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। ये देखिए किस तरह का विभत्स नज़ारा है। रोटी बन रही है, तसले में चावल है, सब्जियां हैं। बनाते बनाते ही जान बचाकर भागने को मजबूर हुई यहाँ रह रहे परिवार। इस तरह का नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सख्ती की गई और अब तक मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन की ओर से शेष अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस भूमि पर 1995 से ही न्यायालय में विवाद चल रहा है। न्यायालय में मुकदमा दायर है। इस जमीन को हड़पने की नीयत से असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे लोगों को बस्ती से उजाड़कर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु कब्जा नाकाम होते देख झोपड़ियों में आग लगा दी गई और उन्हें यहाँ वहाँ भागने को मजबूर कर दिया गया। घटना के बाद से महिलाओं में, बच्चों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। इस आगजनी की घटना में कई बकरियां भी भेंट चढ़ गई है। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई में क्या हो पाता है और क्या नहीं हो पाता है। आसपास के लोग भी पीड़ित परिजनों से मिलने क्या आपको यहाँ पता चला था? पता चला कि बहुत बुरा मुसहरिये पे आग लगा दी। मुसहरी को आग लगा दी, किसके द्वारा लगाई, कुछ जानकारी हुआ? जानकारी सर हम क्या जाने, हम तो आए दूर से खाली देखने आए। लोगों ने भी कहा कि तो इन लोग के कोशिश करने आए पर भूमि माफियाओं की पहले से नजर है। ये देखिए अपने जले आसियाने को किस प्रकार माँ और उसके बच्चे ठीक करने में जुटे हुए हैं। बच्चे भी अपनी माँ का सहयोग कर रहा है। इस छोटा सा नन्हा बच्चा अपनी माँ की सहयोग करते देखे जा सकते हैं। किस तरह के लोग अपने पुराने आसियाने को बसाने की जुगाड़ में हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी यहाँ की कहानी। ये घर आप ही का था, इसको जला दिया, किसके द्वारा जलाया गया? और पसमान क्या कह रहा था? आकर के आया तो क्या बोलता, बताया? आया हम देखा, पहले शुरू बता देते हैं। जब हम 7 बजे आए, 6 बजे, हाँ, 6:13 पर हम लौट गए। वहाँ पर जो दुकान है वहाँ पर हम गए, हाँ, कुछ खाने के लिए, आमलेट खाने के लिए। हाँ, हाँ। जब वहाँ से जब हादसा मैंने सुना कि आमलेट तभी खेबे किए एक फका, तो वह हादसा सुने कि आम यहाँ पर दौड़ के जब आए हैं वहाँ तो गोली चल रहा, दड़ाम दड़ाम गोली फायरिंग हो रहा। अब जब हम कॉल किए अपना बीवी पर तो बोले मत आए, वो उधर ही रहो। मेरा बीवी बच्चा सब था उधर में भाग दिया, सब आग लगा दिया सब। अब आग में सब व्यक्ति भाग गया, उन लोग का आग लगा के चला गया इधर में।
यही के हैं अम्मा क्या हुआ था रात ये देखिए किस तरह अभी भी धुआं सुलग रहा है और ये जली हुई बकरियां किस तरह से आपके कैमरे के सामने नज़र आ रही है। कल 7:15 में मचाए गए इस तांडव का नज़ारा अभी तक देखने को मिल रहा है कि घटनास्थल से धुएं अभी भी उठ रहे हैं। घटना की मातम पुरसी करने के लिए नेता और जनप्रतिनिधि के पहुंचने का दौर लगातार जारी है। सारे लोगों के बाद घटनास्थल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे हैं। वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी व्यथा सुन रहे हैं। ये जिला प्रशासन के साथ साथ मगध प्रमंडल के आईजी छत्रनील सिंह, कमिश्नर मीना और लॉ एंड ऑर्डर एडीजे संजय सिंह भी सामने दिख रहे हैं। सारे लोग पीड़ित परिवारों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों ने उनकी व्यथा सुनी और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सदर एसडीओ एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं। बेदौर पंचायत का ये कृष्णा नगर गांव है जो कि महादलित परिवार पंचायत नहीं है, ये भदोखरा पंचायत में। भदोखरा पंचायत तो पसंद में आ गया। अच्छा, तो ये क्या हुआ और कैसे हुआ और इन लोगों से क्या सहयोग करने जा रहे हैं इन लोग? मुझे सुबह मालूम हुआ और मैं सुबह से ही हूँ। हम और कैलाश विश्वकर्मा जी जो नगर परिषद के भाई चयन प्रतिनिधि हैं। कहाँ है वो अभी? हम लोग सुबह से ही आए हुए हैं। वो कुछ काम पड़ के चले गए और हमारे साथ सोनल जी हैं, पवन जी हैं। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं क्योंकि जो घटना हुई है उस घटना की मैं कल शब्द निंदा करता हूँ। अब प्रशासन से ये मांग करूँगा कि उसके विलम्ब कर उस पर कार्रवाई हो और विशेष हम लोगों के द्वारा हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद छत्रपति संस्था के द्वारा बच्चों के लिए गर्म दूध का इंतजाम किया गया, भोजन का इंतजाम किया गया, सूखा नाश्ता और हमारी अपील पे नूतन फाउंडेशन नूतन और ये भाजपा महिला समिति के द्वारा भी खाने के पीने का इंतजाम किया गया। और जब तक सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं पूरी तरह किया जाएगा तब तक हम लोग व्यवस्था देते रहेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रताप। आप बताइए, आप यहाँ हैं, सामाजिक सेवक हैं, आप यहाँ क्या देखे और क्या? हमें जानकारी जब मिला कि कृष्णा नगर गांव में इतनी बड़ी घटना घट गई है दलितों के साथ, ये बर्बरता वाली घटना इसको आप कह सकते हैं। जैसे ही मालूम हुआ तो हम लोग जीतू भैया के फ़ोन पे यहाँ आए, देखे कि बहुत स्थिति ख़राब था। भोजन वगैरह व्यवस्था जो हुआ हम लोगों से सुबह से भी लगे हुए हैं। गर्म दूध का व्यवस्था हुआ, हम लोग खाना रोटी सब्जी जो भी हुआ वो लेकर के आए। उसके बाद बिस्किट, सूखा नाश्ता, कुरकुरे वगैरह जितना भी था वो सारा नाश्ता पानी सब लेकर के यहाँ पे आए हैं और जीतू भैया के साथ कदम पे कदम मिलाकर लोगों को जहाँ तक हो सकता है सहायता मुहैया करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? पवन कुमार। और का कृष्णा नगर गांव है। यहाँ पे अचानक से कल शाम को लेकर हम सुनिए क्या बताते हैं। अपने स्तर से भी सामाजिक संगठनों के हैसियत से देखने समझने आए हैं कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि 20 से 21 घरों को जलाया गया है और इन 20 से 21 घरों में जलाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बड़ा दर्द होता है कि कुछ मीडिया के भी साथी हैं जो 80 घर का नाम बता रहे हैं, जो बहुत दुखदाई है। उसी सारे चीज़ों को जो देश के अलग अलग जो नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं कि 80 घरों के साथ हुआ है, लेकिन 80 घर नहीं हुआ। जबकि ये नवादा जिला प्रशासन का आधिकारिक बयान है कि 21 घर जो है इस हादसे का शिकार हुआ। हम ये नहीं चाहते हैं कि दोषी को बख्शा जाए। जो भी दोषी हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं उनको नहीं फंसाया जाए। और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारा लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से, छोटा छोटा बच्चों से भी हम लोगों ने बात किया
वो डरे हुए हैं और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप उनको रहने की व्यवस्था करिए, टेंट का व्यवस्था करिए। टेंट लगाया जा रहा हाँ, टेंट का व्यवस्था करिए बांस और बना खाना पीना का टाइम से व्यवस्था। 6 माह का बच्चा है, उसके लिए दूध का व्यवस्था करिए। जो बकरी मरा है, जो मतलब पूरा प्रोसेस जो है उनके लिए बासगीत पर्चा जिनको है उनको इंदिरा आवास मुहैया करे। और ऐसा अलग अलग लोगों से सुनने को मिला है कि कुछ निर्दोष लोगों को पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कर लिया है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मदेव पासवान, सोशल एक्टिविस्ट, नवादा। आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कृष्णा नगर आगजनी की घटना से जुड़ी और भी खबर हम आपको द नवादा न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। मैं इससे संबंधित बयान आपको जल्द ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का दिखाऊंगा और उनसे इस संबंध में सवाल जवाब भी रखूंगा कि दलित आखिर क्यों इतने सताए जा रहे हैं, क्यों इनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। सत्ता पक्ष के लोगों से भी मैं ये जानना चाहूँगा कि वो आखिर इन दलितों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। घटना के बाद मातम पुरसी करने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें समुचित न्याय नहीं मिल पाती है। इस दिशा में आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें द नवादा न्यूज़